शापित पिंजरा। ये कहानी है एक ऐसे पिंजरे की जो किसी चिड़ियाघर में नहीं बल्कि एक वीरान हवेली के तहखाने में रखा था। और उसमें कोई पक्षी नहीं, एक आत्मा कैद थी अदिति को। इतिहास और रहस्यमयी स्थानों की जानकारी इकट्ठा करने का जुनून था। एक दिन उसने रघुवीर हवेली के बारे में एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा। लिखा था, वहां एक पान पिंजरा है जिसमें सिर्फ लोहे की सलाखें नहीं बल्कि एक सांप भी कैद है। यह पढ़कर अदिति का शोधकर्ता मन जाग उठा। वह अकेले ही उस हवेली का दौरा करने चल पड़ी। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव वालों ने उसे समझाया, बीबी, वहां मत जाना। वो पिंजरा अभी भी किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उसके पास गया लौटा नहीं। लेकिन आदित्य ने चेतावनी को अनुसंधान की अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। हवेली के अंदर घुसते ही धूल और नमी की मिलीजुली गंध से उसका सिर थोड़ा घूम गया। हवेली के हर कोने में इतिहास की परछाइयां थीं, टूटे हुए झूमर, उखड़ी दीवारें और फर्श पर पड़े पुराने खिलौने। लेकिन तहखाने में उतरते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। वह तहखाना पूरी तरह अंधकार में था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक काले रंग का पिंजरा दिखा, बड़ा, जंग लगा और बहुत ही पुराना। पिंजरे के आसपास कई निशान बने हुए थे, लाल सिंदूर के गोल घेरे और बीच में किसी मंत्र की आकृति। अदिति ने ज्यों ही पिंजरे के पास कैमरा निकाला, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से होकर गुजरा और फिर उसने सुना किसी के सांस लेने की आवाज। लेकिन तहखाने में वह अकेली थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। पिंजरे के भीतर की तस्वीर लेने पर उसमें कुछ दिखा, एक चेहरा, चलता हुआ, घूरता हुआ। अदिति घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पिंजरे की ओर खींच रही हो। फिर एक भयानक चीख गूंजी, मानो किसी ने वर्षों से दबा दर्द उगल दिया हो। पिंजरे की सलाखों से धुएं जैसी काली परछाई निकली और हवा में आकार लेने लगी। वह एक तांत्रिक की आत्मा थी जिसने वर्षों पहले अमृतत्व पाने के लिए हवेली की रानी और उसके बच्चों की बलि दी थी। लेकिन मरने से पहले रानी ने उसे इसी पिंजरे में एक मंत्र के द्वारा बांध दिया था। पर अब वह जाग चुका था। तू आई है मुझे मुक्त करने, अब तू भी यहीं रहेगी, हमेशा के लिए। अदिति बेहोश हो गई। गांव के एक लड़के ने देखा कि हवेली के तहखाने का दरवाजा खुला है। वह डरते डरते नीचे गया। पिंजरा वैसा ही था, मगर अब उसमें एक नई चीज जुड़ गई थी। पिंजरे के अंदर एक और परछाई थी, औरत की, अदिति की। उसकी आंखें अब खाली थीं। वह खामोशी से पिंजरे की सलाखों को देख रही थी, जैसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। उस दिन के बाद कोई भी तहखाने की ओर नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस पिंजरे में दो आत्माएं हैं, एक तांत्रिक की और एक जिज्ञासा की बलि छड़ी औरत की। रात को हवेली के पास से गुजरने वाले राहगीरों को अब कभी कभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं बस शोध करने आई थी। सीख, मोराल, हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब जानना इंसान को उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकवाता है, उसकी आत्मा।